The earth doesn't belong to us. We belong to the earth. Hi guys, hope you all are doing great. This is Deepti from Transform. Please do like, share and subscribe to my channel. Hope you are liking my videos. I always try to make them informative. So, in today's video, we will continue with our Save Environment series. And today we will talk about zero waste lifestyle. Zero waste is a lifestyle that seeks to use the products which can be reused instead of just thrown away. We should reuse it and create something useful out of it. कुछ वर्ष पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बेंगलोर की बेलंदुर लेक पे झाग जमा हो गई है और यह फोमी लेयर लेक के ऊपर पूरे वर्ष दिखाई देती है। यह प्रॉब्लम मॉनसून में तो और भी बढ़ जाती है और लेक में से फाउल स्मेल आने लगती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स और वाटर लेवल के इंक्रीज होने से फोमी फ्रॉथ सड़कों तक और इवन लोगों के घर तक भी आ जाती है। द फोम इज नॉट ओनली टॉक्सिक इन नेचर बट ऑल्सो कार्सिनोजेनिक, एक्सपोजिंग द जनरल पब्लिक टू नोन एंड अननोन रिस्क्स। इवन हमारी यमुना नदी भी इस वाटर पॉल्यूशन की चपेट में आ चुकी है। जब पॉल्यूशन की बात आती है तो हम सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं जो कि हमारे डस्टबिन्स में ऊपर तक भरा रहता है और हम उन सब केमिकल्स को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं। और ये केमिकल्स वो हैं जो हमारे फ्लोर क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, डिटर्जेंट्स में होते हैं और इन सब का हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन्हें डेली यूज़ करने की वजह से हमारे सैनिटरी सिस्टम्स में ये एंटर कर जाता है और फिर वह पॉल्यूटेड वाटर लेक्स एंड रिवर्स में एंटर करके उन्हें पॉल्यूट करता है और सारे इकोसिस्टम को डैमेज कर देता है एंड दैट कॉजेज इरिवर्सिबल हार्म टू एवरीवन लिविंग अराउंड दीज साइट्स। सो नाउ यू नो, डोमेस्टिक वेस्ट इज व्हाट we need to worry about because it forms 90 to 95% of the waste that is dumped in lakes. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. The earth is a living planet because of its big creatures as well as the microorganisms. When we pour chemicals over these microorganisms that are in our bathrooms, we are killing them off instantly. ये चाहे हमारे कोमोड को क्लीन करके उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देते हैं बट इट क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम एज द वाटर इज फ्लश्ड डाउन द सीवर लाइंस। इन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही वाटर बॉडीज में भी फाउल स्मेल आती है। 95% ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर अस और बाकी बचे 5% को मारने के लिए हम इन हार्मफुल टॉक्सिन्स को यूज़ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम नेचुरल एंजाइम्स को यूज़ करें तो हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और ये सेफ भी हैं। This is the time to help nature heal by rewinding the earth. तो अब इस पॉल्यूशन से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि हम इन केमिकल्स की बजाय एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करें और वो सॉल्यूशन है बायोएंजाइम्स विच कैन बी मेड बाय यू एट होम एंड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज एज वेल। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि बायोएंजाइम्स होते क्या हैं। बायोएंजाइम क्लीनर्स आर ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स, sugar and water. These cleaners use the good bacteria to digest waste, soil, stains and bad odor. The bacteria do this by producing enzymes specifically designed to break down certain molecules into smaller pieces and you get a miraculous solution. They are so simple to make that everyone can make their own in their homes. And above all, simple, inexpensive and completely natural solution to keep your homes and gardens clean and healthy, which doesn't contain a single hazardous chemical. These are bioenzymes. Now, let's see how to make bioenzymes at home. It's very simple. You just need 3 things: citrus peels, jaggery and water and also a little bit of patience. सबसे इम्पॉर्टेंट है इन 3 चीज़ों की रेशो जो हमें ध्यान में रखनी है।
यहाँ हमें इन 3 चीज़ों को 1:3:10 की रेशो में लेना है। मतलब 1 भाग गुड़, शक्कर या ब्राउन शुगर, 3 पार्ट्स ऑफ सिट्रस पील्स और 10 पार्ट्स ऑफ वाटर। यदि आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें आपको 300 ग्राम पील्स और 100 ग्राम जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करना होगा। नहीं तो आप कप से मेजर करके भी ये सब चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। In the ratio 1:3:10. The combination of jaggery, citrus fruits and water helps release proteins that hasten the decomposition process. यहाँ पे गुड़ डालने का मतलब है फर्मेंटेशन प्रोसेस को फास्ट करना, और कम क्वांटिटी में लेने का रीज़न है ताकि इस पे कोई चींटियाँ या इंसेक्ट्स नहीं आए। Neither does the product stink. It just has a mild odor of the fermented fruits. यहाँ आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। हमेशा प्लास्टिक बॉटल का ही इस्तेमाल करें। फर्मेंटेशन की वजह से इसमें गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो इसलिए टॉप पे आपको कुछ स्पेस छोड़नी होगी। कैप को एयर टाइट कर दें। उसके बाद आपको हर रोज़ एक बार कैप को थोड़ा सा खोलकर उसमें से गैसेस निकालनी है और फिर बंद कर देना है। पूरा नहीं खोलना है, सिर्फ उतना ही खोलना है ताकि गैसेस रिलीज़ हो जाएं। डेली गैसेस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ब्लास्ट हो सकती है। पहले हफ्ते दिन में 2 बार गैस रिलीज़ करें। उसके बाद 15 डेज़ तक दिन में 1 बार गैस रिलीज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट 2 दिन के बाद इसे चेक कर लें। अगर कोई गैसेस हैं तो उसे ओपन करके इसे रिलीज़ कर दें। ऑलवेज कीप इट अवे फ्रॉम सनलाइट इन अ कूल एंड शेडेड प्लेस। मैंने इसे अपनी सिंक के नीचे रखा है। इसकी डेट भी कहीं मेंशन कर लें या फिर बॉक्स पे ही लिख दें। 3 मंथ्स के बाद इसे छान लें और किसी बॉटल में डाल दें और कल्चर को अलग कर लें। कल्चर का मतलब है जो रेजिड्यू पील्स का नीचे बच जाता है उसे हमें रख लेना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही काम की चीज़ है। नेक्स्ट बैच बनाने के लिए इसी कल्चर को आप जब ऐड करते हैं तो 3 महीने की जगह 1 महीने का समय लगता है इसे रेडी होने में। इवन इट कैन बी यूज्ड एंड एडेड टू योर कंपोस्ट पाइल एज वेल। फर्स्ट बैच के लिए आपको 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसे बनाने में 3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद आप हर महीने अपना बैच बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। बॉटल के टॉप पे वाइट लेयर आना नॉर्मल है, जो कि आपको आफ्टर 2 मंथ्स दिखाई देने लगेगी। रेडी होने का साइन है कि आपका सारा का सारा रेजिड्यू नीचे बैठ जाएगा और ऊपर सिर्फ लिक्विड की एक लेयर रहेगी। आप बायोएंजाइम्स बनाने के लिए गार्लिक, ग्रीन चिलीज, बिटर गोट पील्स, नीम के पत्ते या फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं विद द सेम प्रोपोर्शंस। दे आर वेरी गुड फर्टिलाइजर्स फॉर योर प्लांट्स। Garlic and green chili bioenzyme can be used as a disinfectant or pesticide. मैंने यहाँ ग्रीन चिलीज और लेमन पील्स का इस्तेमाल किया है टू मेक अ पेस्टिसाइड, बट इट टेक्स मोर देन 3 मंथ्स टू गेट रेडी। बायोएंजाइम्स बनाने के लिए कभी भी ग्लास बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसके प्रोसेस में जो गैसेस रिलीज़ होती हैं उनकी वजह से ग्लास बॉटल के फटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए सेफ्टी पर्पसेस से प्लास्टिक बॉटल्स ही यूज़ करें। इससे 2 काम होंगे, एक तो आपका बायोएंजाइम रेडी हो जाएगा और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि नीड ऑफ द आवर है, बिकॉज यू विल बी यूजिंग ओल्ड plastic PET bottles. And the best part of bioenzymes is that you can make it at home very easily, and the product is very versatile. It can be used to clean floors, bathrooms, even vessels, and for gardening as well. There can be many uses of this single product. You just have to alter the concentration of the solution as per the purpose you want to use it. It can work as a phenyl while mopping the floor. You can use it to clean your bathrooms, toilets, gas stove, floor tiles, anything you want to. Even it can be used as a pre-wash for your vegetables and fruits. You can apply the residue, that is the culture, to your copper or bronze utensils to clean them. And you will be happy to see a shiny utensil in front of you. It can be used to clean sinks, bathrooms, and wash areas and unclog blocked drains. आप बायोएंजाइम को डेली डिशवॉशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं।
You will just need to add 25% of soap nuts with water in this and you are good to go. एंड आपके प्लांट्स के लिए एज अ फर्टिलाइज़र तो बहुत ही अच्छा है। तो आज आपने ये जाना कि केमिकल क्लीनिंग एजेंट्स को यूज़ करके आप ग्राउंड वाटर और सॉइल को हार्म पहुंचाते हैं, तो इसलिए आपको होममेड बायो एंजाइम्स ही यूज़ करना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। लेट्स सेव आवर प्लैनेट, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वीक। Till then, stay safe and stay healthy. Better environment, better tomorrow. Save the planet. Bye bye.